नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार तिहाड़ से रिहा हो गया है। जेल से पुलिस ने उन्हें गुपचुप तरीके से जेएनयू पहुंचाया। इसके बाद कन्हैया ने छात्रों की जनसभा में सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जेएनयू को सोच समझकर निशाना बनाया गया। इस दौरान कन्हैया ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कन्हैया ने कहा कि उन्हें देश से आजादी नहीं बल्कि देश में आजादी चाहिए। कन्हैया ने मन की बात से लेकर हर हर मोदी, चुनावी वायदों, जाट आरक्षण, मोदी के ट्वीट जैसे तमाम मुद्दे उठाए और केंद्र को घेरा। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। और सत्य की जय होगी। और इस लड़ाई में वो तमाम लोग जो शामिल हैं, उनको एक बात बस कहते हुए अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। बस वो एक बात यह है कि ये मत समझिएगा कि कुछ स्टूडेंट के ऊपर एक पॉलिटिकल टूल की तरह सेडिशन का इस्तेमाल किया गया है। हम लोगों को गंभीरता से कुछ सोचने की जरूरत है कि जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित वेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते हैं। आप जेएनयू का मुद्दा इसलिए प्राइम टाइम पे चला रहे हैं माननीय एक्स आरएसएस, क्योंकि आप इस देश के लोगों को भुला देना चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में आने की बात कही थी। लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, जेएनयू में एडमिशन पाना आसान नहीं है, तो जेएनयू के लोगों को भुला देना भी आसान नहीं है। और इसी खबर पर हम करेंगे और विस्तार से बात। क्या है जेएनयू का माहौल इस वक्त, क्या चल रहा है, हम जानने के लिए सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। रवि, क्या माहौल आज आप देख पा रहे हैं? कुछ फिजा बदली बदली नजर आ रही है आज जेएनयू की? देखिए हिमानी, कन्हैया की वापसी के बाद निश्चित तौर पर वो तमाम जो छात्र हैं वो खुशी मना रहे हैं जो कन्हैया का सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अब से सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी ज़्यादा अभी सुबह है, 9 बजे हैं और जेएनयू में काफ़ी देर तक ये कार्यक्रम चलता रहा है। तो ऐसे में जेएनयू की जो दिन की शुरुआत ही होती है सुबह के 11 बजे होती है, तो ऐसे में अभी जेएनयू कैंपस के अंदर और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और 11 बजे के बाद ही कुछ मूवमेंट होगा। शाम के 4 बजे जेएनयू स्टूडेंट और यूनियन और दूसरे टीचर्स एसोसिएशन दोनों ही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम के 4 बजे, जो पहले से ही निर्धारित है। कल जो 50 मिनट का जो स्पीच कन्हैया ने दिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री, बीजेपी, आरएसएस और एबीपी पर ही हमला बोला है, तो निश्चित तौर पर शाम के 4 बजे जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति होती है, अनिर्बान और उमर खालिद को लेकर क्या मूवमेंट किस तरीके से जेएनयू आगे बढ़ाता है, इसको लेकर भी खुलासा हो सकता है। बिल्कुल रवि, बॉडी लैंग्वेज भी देखने वाली यहाँ पर बात होगी। किस तरह की बॉडी लैंग्वेज हम यहाँ पर देख रहे थे? कन्हैया की सरकार पर, सिस्टम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और एक तंज कसते हुए जो नजर आए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरी जो ये लड़ाई है लंबी है, जारी रखूंगा। ऐसा क्या करेंगे आगे कन्हैया? देखिए, कन्हैया अपने आप को अब एक लीडर के तौर पर अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं। यही वजह है कि सीधा सिस्टम पर वो अटैक कर रहे हैं, सीधा पीएम, सीधा बीजेपी, आरएसएस या फिर एबीपी। लेकिन एक बात इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई थी, जो नई दिल्ली के डीएम ने इंक्वायरी की थी, जिसमें यह कहा गया कि उमर खालिद और अनिर्बान की दोनों की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। लेकिन इस बात को लेकर ये पूरे 50 मिनट की स्पीच में एक बार भी कन्हैया ने जिक्र नहीं किया कि जो जेएनयू में नारे लगाए गए, उस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में यह भी कहा गया है कि नारे तो लगे हैं लेकिन किसने लगाए ये पता नहीं है। लेकिन अपनी स्पीच में एक बार भी कन्हैया ने जिक्र नहीं किया कि जो नारे लगे हैं वो गलत हैं और वो जो तमाम जो दोषी हैं या आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीधा कि सीधा बीजेपी या पीएम के ऊपर हमला बोलना ये दर्शाता है कि कन्हैया आने वाले दिनों में भविष्य का अपना नेता मान चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि इसी जेएनयू के प्लेटफॉर्म से किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंटैक्ट हो और आने वाले दिनों में कहीं न कहीं वो सेट हो जाएंगे और एक अपने आप को लीडर के तौर पर उभरता हुआ देखना चाह रहे हैं। शुक्रिया रवि सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लौटेंगे आपके पास, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।